अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और ऑनलाइन स्टडीज़ का हमारा जो सिलसिला है उसमें आज हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोएम नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत। डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत। एन स्कॉट मोमेड ने इस पोएम को लिखा है। और खुशी का गीत एक्चुअली वो ये बताना चाहता है कि हाउ कैन वी लिव हैप्पी, हम खुश कैसे रह सकते हैं। और अपने बारे में भी वो बताता है कि मैं खुश कैसे रहता हूं। वो ये बताता है कि हैप्पीनेस इज एन आर्ट। हैप्पीनेस जो है ये एक आर्ट है। वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू सीक इट। खुशी जो है वो हमारे अंदर होती है, ये कोई बाहर का मामला नहीं है। इट इज समथिंग इन आवर सेल्फ, ये हमारे अंदर की बात है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पोएम को देखें तो इसमें स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आती है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पोएम में से और सिनोनिम आते हैं। ठीक है, ये हम बारहा ये डिस्कस कर चुके हैं। और सम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसमें आ जाते होते हैं। अबाउट द पोएट, शायर के बारे में अगर हम इसको देखें, ठीक है, द डिलाइट सॉन्ग जिसने लिखी है, आप इसकी पिक्चर भी मुलाजा कर रहे हैं यहाँ पे। बॉर्न ऑन फेब 27 1934, 1934 में ये पैदा हुआ। वो एक पोएट और नॉवलिस्ट थे। लिटरेचर में पीएचडी किया इन्होंने। और इनका एक नॉवल है हाउस मेड ऑफ डॉन। इस नॉवल ने जो है वो पुलिट्जर प्राइज विन किया। ही वन नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, इसको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स जो है वो भी नवाजा गया। तो ये इसकी डिस्टिंक्शन है इस पोएट की। इसको हम स्टैंजा बाय स्टैंजा जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस पोएम को, क्योंकि हम देख चुके हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी पोएम है। और इसमें जो है वो 5 मार्क्स का स्टैंजा आ जाता है। ठीक है, तो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट टाइम भी आपके सामने रखी थी। और आज भी उसका एक जो मॉडल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या है जी? आपको बताया है कि इसमें वो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बात करता है और ये बताता है कि मैं कैसे खुश हूं, मैं कैसे खुश रहा। आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं चमकते हुए आसमान पे उड़ता हुआ पर हूं। आपने देखा होगा कि एक पर जब आसमान के ऊपर उड़ रहा होता है तो वो कभी दाएं कभी बाएं वो टहल रहा होता है। ही फील्स हिमसेल्फ लाइट एज अ फीदर, कहता है कि मैं अपने आप को एक फीदर की तरह हल्का महसूस करता हूं। इंसान जब गमगीन होता है तो वो बोझल होता है। यहां पे फीदर को बताने की क्या जरूरत है कि मैं लाइट हूं, मैं हल्का हूं, मैं हैप्पी हूं। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं एक घोड़ा हूं जो मैदानों में दौड़ता हूं। मैदान में दौड़ता हुआ घोड़ा हूं, कितना खूबसूरत मंजर होता है। कहता है कि जितना मैदान में दौड़ता हुआ घोड़ा खुश होता है, अ हॉर्स विच गैलप्स इन द फील्ड, जो मैदान में दौड़ता है, मैं उस घोड़ी की तरह हूं। आई एम द फिश दैट रोल्स, रोल्स क्या होगा इसके आप सिनोनिम देखें, स्लिप। ठीक है, स्विम। मैं एक पानी में तैरती हुई मछली हूं, शाइनिंग इन द वाटर, जो पानी में चमकती है। मैं पानी में चमकती हुई मछली की मानंद तैरता हुआ हूं, अपने आप को फील करता हूं। आई एम एज हैप्पी एज अ फिश इज हैप्पी इन द वाटर, मैं ऐसे खुश हूं जैसे मछली पानी में खुश होती है, वैसे मैं खुश हूं। आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूं जो कि एक मैं एक साया हूं जो एक बच्चे के पीछे दौड़ता हूं। बचपन में देखो बच्चों, आपने दौड़ लगाई होगी अपने साये के साथ कि आप आगे भागे जा रहे हैं और आपका साया आपके पीछे जो है वो दौड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे साया
साई की शेप इंसान जैसी होती है, लेकिन इट इज टेंशन फ्री, सिंबल ऑफ टेंशन फ्री। ठीक है, कि शेडो जो है वो टेंशन फ्री है, शेप इंसान जैसी है, वो ऐसे कहता है, शेडो इस वजह से बता रहा है अपने आप को। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। These lines have been taken from the poem The Delight Song written by N. Scott Momadey. Context इसका क्या होगा? The poem is an expression of joy and happiness. The poet expresses his merriment through different metaphors, concluding that internal happiness results from harmony with the surroundings. Our contact with nature, surrounding, people and constructive things results in happiness. कि इन चीज़ों से हमारा ताल्लुक हो तो हम खुश होते हैं। ये आखिरी स्टैंजे में वो बड़ी एक्सप्लेन से जो है वो बताता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस पोएम poet expresses, in this stanza poet expresses his happy mood. He feels himself as a bird that flies in the air and touches the bright of the skies. That he compare himself with the horse that gallops the plain in no time. He becomes a fish that rolls and swims in the deep waters of the lakes. And in the last line of the given stanza, he becomes the shadow of a child, which is symbol of carefree and tension-free state of mind. So we can see that the poet is in happy mood and seems to be in harmony with surrounding. ठीक है, कि वो अपने इर्द गिर्द से ना आगाह नहीं है, अपने आप को मछली कहता है, अपने आप को वो हॉर्स कहता है, अपने आप को वो उड़ता हुआ पर, उड़ता हुआ यानी परिंदा वो बताता है। ठीक है, और अपने आप को शैडो बताता है। नेक्स्ट में आप देखें, नेक्स्ट स्टैंजा में, आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड। मैं उकाब हूं जो हवा से खेलती है, हवा से खेलता हुआ एक उकाब हूं। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स। क्लस्टर क्या होता है? एक गुच्छा। मैं मोतियों का गुच्छा हूं। आई एम द फारदेस्ट स्टार। मैं एक दूर दराज सितारा हूं। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन। मैं सुबह की ठंडक हूं। ये दो फेवरेट टाइम होते हैं, सुबह का और शाम का। जब अभी सूरज नहीं निकला होता लेकिन रोशनी हो चुकी थी, धूप नहीं रोशनी हो चुकी होती है, वो बड़ा एक ठंडा मौसम होता है। और इसी तरह शाम जब सूरज ढल जाता है, अभी अंधेरा नहीं आता, तो वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होता है। क्लस्टर क्या होगा? हीप, ग्रुप, बंच। डॉन क्या होगा? डे ब्रेक, सनराइज। ओके, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन में आएगा, इन दीज लाइन्स द पोएट गिव्स मेटाफर टू शो the height of his delight. He feels himself an eagle enjoying the freedom of flight. He thinks himself a unique collection of beads, bewitching the spectators with their brightness. He considers himself the farthest star, inspiring awe and curiosity, and he feels himself the cold nip of the morning, comforting and appealing. Through all such unique images, the poet wants to show his inner joy, to unfold his harmony with the surroundings. ओके, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे आप स्टैंजा में भी देख लें। डॉन क्या होती है? सुबह की हवा। ठीक है, फारदेस्ट वर्ड यूज हुआ है, फारदेस्ट। ठीक है, दूर दराज। इसका क्या होगा? रिमोटेस्ट इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में हम स्टूडेंट्स देखते हैं, आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन। बताता है कि मैं बरसती हुई बारिश का शोर हूं। यहां पे वो पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है, रोरिंग। ठीक है, रेन इज रोरिंग। ठीक है, मैं बारिश का शोर हूं। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो। मैं जमी बर्फ की तह पे जो रोशनी की चमक है, मैं वो हूं। जब बर्फ पड़ी हो, बर्फ की तह, और वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही हो,
मैं वो रोशनी हूं, आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक। सॉरी। कहता है कि मैं एक नदी में चांद का रास्ता हूं। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को अक्सर यूं एक्सप्लेन करता हूं कि आप अभी कभी नदी के किनारे बैठे हों और चांद का अक्स जो है वो आप पानी में देख रहे हो, कितना खूबसूरत मंजर होता है कि दो चांद आपको दिखाई दे रहे होते हैं। और जब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चांद सफर करता है तो सिर्फ चांद नहीं करता, उसका वो शेडो जो उसका रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्शन उसमें पानी में, वो भी सफर करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं एक नदी में चांद के अक्स का रास्ता हूं, कि वो जो यहां था अब वहां है, वो ट्रैक हूं। आई एम द फ्लेम ऑफ द 4 कलर्स। मैं 4 रंगों का शोला हूं। शोला में एक रंग का दिखाई देता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो हमारी तरह नहीं सोचते, वो बड़ा डिफरेंटली चीजों को देखते हैं। उसको शोले में 4 रंग दिखाई देते हैं। वो कहता है मैं 4 रंगों का शोला हूं। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स। मैं इन सारी चीजों का जो है वो ख्वाब हूं, इन सारी चीजों का ख्वाब हूं। तो स्टूडेंट्स, रोरिंग क्या होगा? थंडरिंग। ग्लिटर क्या होगा? स्पार्कल, फ्लैश, शाइन, ट्विंकल, ब्लेज। क्रस्ट क्या होगा? हार्ड लेयर, फिल्म, तय, कोट जो होता है उसका। ट्रैक क्या होगा? पाथ, डायरेक्शन, कोर्स, रूट। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन अगर आएगी तो आप ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट ऑल्सो गिव्स द पावरफुल एंड यूनिक images and metaphors to prove his extreme happiness. The symbol of rain bestowing the purity of soul. The image of glittering snow enlightening the surrounding. The image of track of moon showing the nearness and proximity, and the image of 4 color showing uniqueness and variety of life are thus speaking evidence of his boundless and infinite joy that springs from a satisfied inner self. ये तीसरा स्टैंजा हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टैंजा इसका यहां पे वो रीजन बताता है अपने खुश होने की, कि मैं खुश क्यों हूं। और यहां स्टूडेंट्स, मैं अक्सर कहता हूं कि इस स्टैंजा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि दुनिया में हमारे तल्लकात किन किन चीजों से होने चाहिए, किन किन चीजों से हमारे तल्लकात। यहां से हमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक बड़ा अच्छा लेसन मिलता है इस आखिरी स्टैंजा से। यू सी आई एम अलाइव। देखो मैं जिंदा हूं, मैं थका हुआ नहीं हूं। बाद लोग होते हैं ना, उनसे पूछे यार क्या हाल है, यार कोई हाल नहीं। क्या हाल है? बस यार गुजारा चल रहा है। थके होते हैं, जिंदगी से हारे हुए होते हैं। क्यों कहते हैं यू सी आई एम अलाइव, मैं खुश हूं, और देखो मैं जिंदा दिल हूं, मैं खुश हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। कुछ लोग होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं, अपनी जिंदगी में मर जाते हैं, मतलब हार जाते हैं जिंदगी से। आई एम अलाइव कहते हैं मैं खुश हूं, मैं जिंदा हूं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ। मैं जमीन के साथ अपना बड़ा अच्छा ताल्लुक रखता हूं। जमीन से ताल्लुक रखने का मतलब क्या है? अपने आप से ताल्लुक रखना, अपनी जात से ताल्लुक रखना। हम कहां से बने? मट्टी से। कहते हैं धरती मां। जमीन जो है वो मां है, धरती मां। तो क्या है कि जमीन से मतलब मट्टी से मेरा मेरा रिश्ता है। मट्टी ने मुझे बनाया है, मट्टी से मेरा रिश्ता है। I stand in good relation to all that is uh, to all that is fruitful. मेरा उन तमाम चीजों से रिश्ता है जो मुफीद है। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, टाइपिंग में मिसिंग हो गई। आप आई एम इन गुड रिलेशन विद लॉर्ड्स। मेरा अल्लाह के साथ बड़ा रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता है। लॉर्ड्स यूज हुआ है आपकी बुक में। आप इस स्टैंजा को प्लीज ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स खोलिए और इस स्टैंजा को देखिए आप, ठीक है।
ये स्टैंजा नेक्स्ट लाइन क्या है, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, जमीन से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है। दूसरा रिश्ता किससे है मेरा, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स तो हम नहीं कहेंगे, खुदाओं तो हम नहीं कहेंगे, खुदा कहेंगे। खुदा से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, खुदा से भी मेरा रिश्ता है, खुदा से बेगाना नहीं हूं, जिसने मुझे बनाया है मैं उससे बेगाना नहीं हूं, खुदा से मेरा रिश्ता है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, मेरा उन तमाम चीजों से रिश्ता है जो खूबसूरत हैं। मतलब all natural things, all natural goods, I have a good relation with all natural objects, मेरा तमाम जो फितरती चीजें हैं उनसे मेरा तल्लक है। पहले कहता है मेरा जमीन से तल्लक है, यानी अपने आप से तल्लक है। दूसरा तल्लक किससे, खुदा से तल्लक है। फिर किससे तल्लक है, मेरा फितरत की तमाम चीजों से तल्लक है। तीसरा रिश्ता मेरा फितरत की तमाम चीजों से, चांद से, हवा से, मट्टी से, पानी से, ये जो तमाम तमाम खूबसूरत चीजों से मेरा रिश्ता है। फिर क्या कहता है, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, मेरा उन तमाम चीजों से रिश्ता है जो कि मुफीद है मेरे लिए, जो मेरे लिए मुफीद है। देखिए 4 रिश्ते उसने बताए हैं और हम सम टाइम मिस कर देते हैं चीजों को। एक एक चीज की तरफ हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं जिससे हमारी जिंदगी में जो है वो तवाज़न नहीं रहता, इम्बैलेंस हो जाते हैं हम। सबसे पहले अपने आप से ताल्लुक, मट्टी से ताल्लुक यानी अपने आप से, जहां से आप बने हैं उससे ताल्लुक। अपनी ज़ात को कभी फरामोश ना करें, अपनी ज़ात से ताल्लुक रखें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी सेहत पे, अपनी रूह पे, अपनी रूहानी ग़ज़ा जो है उस पे अपने आप को फिट रखें। मेरा मट्टी से ताल्लुक है। दूसरा ताल्लुक किस चीज़ से है मेरा, मेरा खुदा से ताल्लुक है, खुदा से ताल्लुक है जिसने मुझे बनाया है। यानी हमारे 6 घंटे खुदा के लिए हैं, 24 घंटों की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। 4 रिश्ते हैं, 24 आवर्स हैं आपके पास, 4 रिश्ते निभाने हैं आपने 24 घंटों में। एक रिश्ता आपका अपने साथ है, एक रिश्ता आपका खुदा के साथ है, एक रिश्ता आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ है, फितरत के साथ आपका एक रिश्ता है। आपने फितरत को ऑब्जर्व करना है, निजाम कायनात को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इंजॉय करना है नेचर को समझना है, ठीक है। आई हैव अ गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, हर खूबसूरत चीज से मेरा रिश्ता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट से मेरा रिश्ता है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, उन तमाम चीजों से मेरा रिश्ता है जो मेरे लिए मुफीद है। मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं, जॉब करता हूं, स्ट्रगल करता हूं, ठीक है, जो मेरे लिए मुफीद है, बेनिफिशियल है, वर्डली, ठीक है, दुनियावी लिहाज से मेरे लिए जो बेहतर है, मेरा उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ठीक है। तो ये 4 रिश्ते हैं इंसान के, अपने आप के साथ रिश्ता, मट्टी के साथ यानी, खुदा के साथ रिश्ता, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिश्ता, और अपनी काम से जो आपके लिए मुफीद है उसके साथ आपका रिश्ता। अगर ये रिश्ते हम मेंटेन रखने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या कहता है, यू सी आई एम अलाइव, देखो मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, ठीक है, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। भाई आपकी रूह को भी जरूरत है, आपको अपनी जात की भी जरूरत है। आप दिन रात एक काम में लगे रहे, आप बोर हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, अपने आप से उकता जाएंगे, फिर वही हाल होगा, यार कोई हाल नहीं, ठीक है, फिर हम यही कहते हुए नजर आएंगे। तो इन 4 रिश्तों को हमने निभाना है और फिर हम यही कहेंगे, दिस इज आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये आर्ट है हैप्पीनेस का। उसकी खुशी की यही वजह है, वो अपने आप को नेचर से दूर नहीं करता, अब अपने आप को कहता है कि मैं नेचर से मुंसलिक हूं, मैं नेचर से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, इसलिए वो कहता है मैं खुश हूं। और हमें भी यही एडवाइस करता है कि हम अपने इन 4 रिश्तों को जो है वो मजबूत कर लें, तो हम भी खुश हो सकते हैं। यू सी आई एम अलाइव, तुम देखते हो कि मैं जिंदा हूं, मैं खुश हूं, तुम देखते हो कि मैं खुश हूं। रिलेशन
सिनोनिम क्या होगा? कनेक्शन, फेमिलियरिटी और लिंक, बॉन्ड। फ्रूटफुल क्या होगा? प्रोडक्टिव, यूजफुल, बेनिफिशियल। ये लास्ट स्टैंजा आपने स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जो है वो अपने सामने रख के आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम होगा। और एक्सप्लेनेशन में, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस। देखा ना, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है जी? द मेन पर्पज ऑफ द पोएम इज नॉट टू शो हाउ हैप्पी ही इज, बट इट इज हाउ अ पर्सन कैन बी हैप्पी। वो ये बताना चाहता है, पोएट अपना नहीं बताना चाहता कि मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि तुम कैसे खुश रह सकते हो, एक इंसान कैसे खुश रह सकता है। ठीक है, एक इंसान ऐसे खुश रह सकता है, ही सेज दैट ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑल पावरफुल थिंग्स ऑफ नेचर। वो तमाम फितरत की जो मजबूत चीजें हैं उनसे वो एक अच्छे राबते में है। ही इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। फितरत के खूबसूरत मनाजिर में से वो अपने आप को खूबसूरत मंजर समझता है। He is in contact with all those objects that are fruitful. The lines show that man must be a part of good things and objects to be happy and healthy. This is the piece of art. ये खुशी का एक फन है, ये एक आर्ट है जिसको हमें बहरहाल सीखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पोएम जो है द डिलाइट सॉन्ग ये यहाँ पे कंप्लीट हुई। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी और उसकी एक्सरसाइज भी, तो ये मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना। सो आज जो है वो आपने जस्ट एक्सप्लेनेशन करनी है इसकी, और इस पोएम को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है आपने। ठीक है, जस्ट इसके जो 4 स्टैंजाज है इसकी एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, वर्टेक्स से आप इसको कंसल्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं डिलाइट सॉन्ग की जो इसकी एक्सरसाइज है उसके लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।